एक ऐसी जेल जिसका दरवाजा सिर्फ अंदर जाने के लिए खुलता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, मौत। एक ऐसी जेल जहां सूरज की रोशनी भी कोई सपना हो। एक ऐसी जेल जहां 40,000 से ज्यादा गैंगस्टर्स को बंद किया गया है। और सबसे हैरानी की बात, इस जेल के आसपास मोबाइल फोन्स भी काम नहीं करते। ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जिसको बनाया ही ऐसे क्रिमिनल्स के लिए गया था जिनके नाम से ही लोग कांप जाते थे। इंटरनेशनल टेररिस्ट्स, माफिया डॉन्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कुछ ऐसे लोग जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। एल सल्वाडोर में सिचुएटेड है ये जेल, जिसका नाम है सिकॉट प्रिजन। इस जेल को 2022 में बनाया गया था। जेल के बारे में जानने से पहले जानते हैं इस खतरनाक जेल को बनाने का रीजन क्या था। एल सल्वाडोर एक छोटा सा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, जहां एक गैंग वॉर चल रहा था। दो बड़े बड़े गैंग्स जिनका नाम था MS-13 और बैरियो 18। ये गैंग्स ड्रग्स, एक्सटॉर्शंस, किडनैपिंग्स और मर्डर के लिए मशहूर थे। 2021 तक एल सल्वाडोर दुनिया के सबसे डेंजरस देशों में शामिल था। मर्डर रेट 52 पर 1 लाख पर्सन हो गया था। रोज के रोज लोग मार दिए जाते थे। गैंग्स का कंट्रोल इतना था कि हर एरिया में अपना गैंग रूल था। लोगों ने पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दिया था, जिसके बाद 2022 में एक मास किलिंग इंसिडेंट हो गया। सिर्फ 3 दिनों में 87 लोग मारे गए, जिसके बाद एंट्री होती है नायब बुकेले की, जो 2019 में एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने थे। इस इंसिडेंट के बाद बुकेले ने अनाउंस किया, वी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स, वी विल एलिमिनेट देम। और फिर शुरू हुआ स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, जिसमें सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, पुलिस को बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर दे दी गई। इस ऑपरेशन में 75,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए बिना प्रूफ के। एल सल्वाडोर की नॉर्मल जेल्स में जगह खत्म हो गई थी। तब नायब बुकेले ने अनाउंस किया, वी विल बिल्ड द लार्जेस्ट प्रिजन इन लैटिन अमेरिका। और फिर बनाया गया सिकॉट प्रिजन, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रो डे कॉन्फिनामिento डेल टेररिज्मो, जो 2022 के मिड में बनाया गया, जिसमें 40,000 कैदी बंद किए जा सकते हैं। इस जेल में 80-80 कैदियों को एक ही सेल में ठूस दिया जाता है, जिसमें सोने के लिए गद्दा तक नहीं होता। और तो और इस जेल में निगरानी के लिए 19 गार्ड टावर्स हैं, जिससे हर वक्त इनको निगरानी में रखा जाता है। ये एक सैटेलाइट इमेज है उस जेल की, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जेल कितना बड़ा है। इसका साइज 6 फुटबॉल फील्ड के बराबर है, जिसमें अभी 15,000 कैदियों को रखा गया है। डॉग इंस्पेक्ट, जिन्होंने इस जेल के डिज़ाइन को अच्छे से इंस्पेक्ट किया हुआ है, और वो बताते हैं कि ये जो जेल है पूरी तरह से विंडोलेस है, मतलब इसमें एक भी विंडो नहीं है। इस जेल को 9 मीटर ऊंची दीवार और ऊपर से 3 मीटर इलेक्ट्रिक फेंसेस से कवर किया गया है, जिसमें हर वक्त 15,000 वोल्टेज का करंट दौड़ता रहता है। इसके अलावा इस जेल के रास्ते में कई सारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं। अगर आपके पास जेल के अंदर जाने की परमिशन है भी, तब भी आपको हर चेक पोस्ट पे चेक किया जाएगा। मतलब इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर कोई प्रिजनर भागने की कोशिश भी करेगा तो वो जिंदा बाहर निकल ही नहीं सकता। जैसा मैंने आपको बताया, कैदियों को सोने के लिए गद्दा वद्दा कुछ नहीं मिलता। ये जो लोहे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी पे कैदियों को सोना पड़ता है। सेल के अंदर ही एक बड़े से बेसिन के अंदर ये लोग नहाते हैं, और एक प्लास्टिक के बैरल में पानी पीने के लिए रख दिया जाता है। इन कैदियों को सेल के अंदर 23.5 घंटे रखा जाता है, और सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है, वो भी एक्सरसाइज करवाने के लिए। बाहर मतलब सिर्फ सेल से बाहर, प्रिजन के अंदर, और वो भी पूरी निगरानी के साथ। मतलब इस एक्सरसाइज पीरियड में भी कैदियों के हर एक मोमेंट को अच्छे से निगरानी में रखा जाता है। इनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता है, यानी बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं पता। जेल के आसपास 1.5 माइल्स के रेडियस में मोबाइल फोन्स के नेटवर्क ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन लीकेज को रोका जा सके। और इनको टाइम टाइम पर टॉर्चर भी किया जाता है, जिसको गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन नाम देती है। इनको डेली खाने में बीन्स और पास्ता दिया जाता है, जिससे इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। और कई बार गैंग मेंबर्स के बीच लड़ाई हो जाती है, पर जो लड़ाई करता है उसको जीते जी जहन्नम दिखा दी जाती है। जब प्रिजनर्स ऐसे रूल ब्रेक करते हैं या अथॉरिटी की बात नहीं मानते, तब उन्हें एक स्पेशल पनिशमेंट सेल में डाल दिया जाता है, जहां पूरी तरह से अंधेरा होता है, जहां पर प्रिजनर्स खाते हैं, सोते हैं, और साला वॉशरूम भी वहीं पर करते हैं। यहाँ पर इनको कई हफ्ते तक रखा जा सकता है। और इस तरह के टॉर्चर को वाइट टॉर्चर कहा जाता है, जिसमें बंदे को मारा पीटा नहीं जाता, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है,
ताकि कैदी लड़ाई झगड़ा करने या अथॉरिटी की बात ना मानने से पहले 10 बार सोचे। और जब से सिकोट प्रिजन में एल सल्वाडोर के गैंग मेंबर्स को डालना शुरू किया गया है, तब से एल सल्वाडोर में क्राइम रेट एक साथ कम हो गया है। हाँ, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बहुत कम हो गया है। वहाँ के लोग अब शांति से रह रहे हैं, जहाँ 2015 में 1 लाख लोगों में से एवरेज 103 लोगों को मार दिया जाता था। अब वो नंबर सिर्फ 7.8 पर 1 लाख रह गया है। एक्सटॉर्शन केसेस और किडनैपिंग ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, और इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से बहुत खुश हैं। ये दिखाता है कि जब पावर एक सही डिक्टेटर के हाथ में हो तो इंसान कंट्री को कितना बदल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्या आप ऐसी जेल को इंडिया में देखना चाहोगे। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।